सभी के जोहार। आज हम रीस्टार्ट क्लासेस में क्लास 10 कर जे सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज के सिखत रही उकर ही वीडियो लेके आई। इकर आगे कर वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 13 तक बनाए रही। आज हम उकर से आगे बनाब तो लास्ट तक जुड़ल रहा और जितना भी व्यूअर मना हा उमन के बता देता हूँ कि रेलवे कर हमारे NTPC कर वीडियो भी एखन हमारे क्लासेस भी शुरू हो चुके जे पिछला साल कर जे भी सवाल बनाए रहे उकर मैथ बनाल जाते। 9 कर भी क्लास लगातार चलत थे उकर में भी हम चैप्टर 5 पढ़ो थी और जे भी 9 के स्टूडेंट है हमारे 9 कर क्लास के देख सके ना। आज हम क्लास 10 कर जे साधारण ब्याज इके आज हम बनाए जाते। प्रत्येक कंपटीशन परीक्षा में सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चन रहेला और जे भी मैं बना था बोर्ड कर परीक्षा ले बहुत इंपॉर्टेंट है। 13 नंबर सवाल इकर आगे इंपॉर्टेंट रहे, 14 नंबर सवाल भी इंपॉर्टेंट है। मैं बोर्ड कर इंपॉर्टेंट का चैप्टर है कि ये भी मैं आगे कर वीडियो में दे चुकी हूँ। तो चले हम शुरू कर लेती क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 तो हर स्क्रीन में आओ थे लेकिन मैं फिर भी एक बार पढ़ के बता दो और मैं एक शॉर्टकट नहीं बनाबू बोर्ड कर तरीका से बनाबू काले कि ये बोर्ड कर एग्जाम के ध्यान में रख के हमार कोर्स तैयार करल जा है जिकर कारण एखन मैं एक बोर्ड का हिसाब से बनाता हूँ। सवाल कहा थे, सवाल स्क्रीन में भी तोरे मन देखे सकला ऊपर होते लिखा है अमल राय ने बैंक में 2000 रुपये जमा किए और पशुपति घोष ने पोस्ट ऑफिस में 2000 रुपये जमा किए। 3 वर्षों के बाद क्रमशः 2360 रुपये और 2480 रुपये उनको मिलते हैं। तो आइए बैंक में प्रतिवर्ष प्रतिशत में साधारण ब्याज की दर और पोस्ट ऑफिस में साधारण ब्याज की दर का अनुपात गणना करके लिखे। कहा थे सवाल में यहाँ 2 व्यक्तियाँ हैं, एक है अमल राय दूसरा है पशुपति घोष। दोनों जन के 2000 रुपया, एक जन अमल राय 2000 रुपया बैंक में रखलक, पशुपति घोष पोस्ट ऑफिस में रखलक। जबकि 3 साल रखे कर बाद अमल राय के मिललक 2360 रुपया, पशुपति के मिललक 2480 रुपया। तो पूछो थे सवाल में कि दोनों जगह का रेट ऑफ इंटरेस्ट ब्याज कर दरकार है और उसका अनुपात का है के। तो चला हम इनके बना थी। तो ये है कि हमारे क्वेश्चन नंबर 14। तो हम इनके लिखे पड़ी सबसे आगे प्रश्न से या प्रश्न अनुसार। तो प्रश्न से हम इनके का चीज़ मिललक हम इन 2 बटे बनाब। एक है हमार अमल राय का है अमल राय। मुझे चूँकि आदिवासी हमारे भाषा में बात करो तो लेकिन मैं लिखूँ हिंदी में काले कि हमारे जितना भी स्टूडेंट मन देखे थे उमन के एग्जाम में हिंदी में ही लिखे पड़ी। और दूसरा है हमार पशुपति घोष। तो 2 व्यक्तियाँ हैं। अमल राय कितना रुपये रखे 2000 रुपया, कितना रुपया 2000 रुपया। जबकि पशुपति घोष कितना रखलक, पशुपति घोष भी 2000 रुपया ही बैंक में रखे, ठीक है। लेकिन ये कितना साल रखलक, कितना साल रखलक 3 साल के लिए, 3 वर्ष के लिए। 3 साल या 3 वर्ष हम लिख सकीला। ये भी 3 साल ले रखलक, 3 वर्ष ले। 3 वर्ष के बाद इके टोटल पैसा कितना मिलला, टोटल पैसा जो मिले लोग के मैं आगे बताओ मिश्र धन मानी एक है ना। तो टोटल पैसा इके मिलला 2360 रुपया और जबकि इके मिलला हमारे यहाँ 2480 रुपया, ठीक है। तो ये है कि हमारे सवाल कि 2000 रख रहे 3 साल बाद इतना पालक, जबकि पशुपति घोष 2000 रख रहे 3 साल के बाद इतना पैसा पा है। तो हम इनके रेट ऑफ इंटरेस्ट निकला गया है। तो चला हम इस रेट ऑफ इंटरेस्ट निकला। तो पहला इंटरेस्ट 1 यहाँ हम इंटरेस्ट 2 मतलब बढ़ल पैसा कितना होला 2000 रख रही 2360 रुपया होला। तो बढ़ला कितना 2360 में 2000 के माइनस करब तो हमारा आई जाते 360 रुपया। कितना बढ़ला 360। जबकि यहाँ इंटरेस्ट 2 का हो गया 2480 में 2000 के हम माइनस कर ली तो आई गलक 480 रुपया। कितना रुपया 480 रुपया। तो दोनों जन का इंटरेस्ट हमें निकला दिले। तो से लेकिन आप हम इनके रेट ऑफ इंटरेस्ट ब्याज की दर निकला का है। तो हम इन चूँकि पहला है कि उकले 1 कहा तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 1 आर का फॉर्मूला मैं फर्स्ट वीडियो में दे चुको। जे मन भी हमारा फर्स्ट वीडियो नहीं देखा सिंपल इंटरेस्ट का जरूर देखवा। आर इज इक्वल टू आगे मैं बताओ I × 100 बाई P × T। तो I1 हुई जी काले कि फर्स्ट फेज में हमारे चलो थे अमल राय कर। आप सेम टू सेम यहाँ हम इन R2 निकला दो। ये पशुपति घोष करेंगे तो यहाँ हुई जी I2 × 100 बाय P × T। PT तो दोनों का सेम है। अमल राय कहाँ रख रहे हैं बैंक में, कहाँ रखे बैंक में। और पशुपति घोष कहाँ रखे पोस्ट ऑफिस में, कहाँ रखे पोस्ट ऑफिस में। एक भी लिखे ना बुलावा एखन हम इनकर वैल्यू के बैठा जैसे I1 का है 360 और P और T यहाँ देवले है तो हम बैठा थी जल्दी। हाँ तो I1 आ गया 360 गुना 100 और हिने हो गया 2000 और हिने टाइम हो गया 3, ठीक। एखन हम ऊपरे भी देखा 1 2 3 गो 0 नीचे भी 3 गो 0 सब गुना में आए तो हम आराम से काटे सकब कोनो हड़बड़ा नहीं के 3 गो 0 यहाँ में काट दिलो। एखन ऊपरे भी 1 2 3 आराम से काट दिली। एखन
हमें 2 से भी भागा देख सकब, 3 से भी भागा देख सकब। तो 2 से के यदि भागा दी थी 2 1 2 2 8 16 और 3 से 3 6 18। तो देखी थी 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट हम इनके दिलक बैंक दिलक, अमल राय के 6% रेट दिलक बैंक। एखन उसने हम इन पशुपति घोष के निकला थी। पशुपति घोष कर जब पैसा रहलक कितना रहलक 480 रुपया और हिने है 100 और पी हो गलक 2000 जबकि टी है 3। तो यहाँ भी आगे नियर हम करके बताती, यहाँ कितना को जीरो है देखा 1 2 3 ऊपरे भी 1 2 3 तो 3 0 हम आगे काट दो। ठीक, एक नंबर से काटा तो हम 2 से भी भागा करे सकीला, 2 से के भागा करब 24 हो जाए, कितना होला 24। एखन 3 से अगर हम 24 के भागा दब तो 3 का पारा में 3 8 24 तो यहाँ दिलक 8%, कितना प्रतिशत 8%। तो देखते ही बनेला यहाँ 480 रुपया बढ़ रहे तो यहाँ प्रतिशत ज़्यादा रही, यहाँ 360 रुपया कमती रहलक तो प्रतिशत कमती रही। एखन हम इनके बैंक कर और पोस्ट ऑफिस कर प्रतिशत कर अनुपात निकला के है, एखर भी आंसर पूरा नहीं हुआ है, इसीलिए बैंक और पोस्ट ऑफिस के ब्याज दरों का अनुपात, बैंक R1:2 पोस्ट ऑफिस R2। तो यहाँ हमारे कितना है बैंक कर देखा 6%, कितना परसेंट 6% और अनुपात इन्हें 8%। परसेंट को हम इन साइड कर दो हाँ तो 6:8 बची तो 2 से 2 2 3 6 2 चौके 8 तो यहाँ आ गलक 3:4 तो 3:4 हमार आंसर हो जी। तो ये रहा हमारे क्वेश्चन नंबर 14 जे कि माध्यमिक एग्जाम ले बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है, लेकिन इकर आवे का चांस ई बेर उतना नहीं है, ई भी मैं तोरे के बता देता हूँ, लेकिन कंपटीशन के मद्देनजर ये सब सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। एखन हम क्वेश्चन नंबर 15 बनाब, जे भी स्टूडेंट के कोनो भी समझे के में असुविधा होते कृपया करके तोरे मैंने कमेंट में कमेंट करवा ओके हम अच्छा कर कोशिश करब। एखन में तो एखन हम इन क्वेश्चन नंबर 15 के बनाए वाला ही। क्वेश्चन नंबर 15 थोड़ा बोर्ड कर स्क्रीन में आओ थे, फिर भी मैं पढ़ के बताता हूँ। क्या कहा थे, एक बुनकर सहकारी समिति पावर लूम खरीदने के लिए 15,000 रुपया ऋण लेती है। मतलब एक समिति है कि उके पावर लूम यानी कि कोनो मशीन उशीन किने के लिए 15,000 रुपया ऋण लेलक। 5 साल के बाद उके 22,125 रुपया चुका के पड़ो थे। तो यहाँ भी पूछो थे रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना रहा। तो मैं क्वेश्चन के बनाता हूँ 10 का स्टैंडर्ड से बना थी से, लेकिन शॉर्टकट नहीं, ये पूरा डिस्क्राइब करके ही बनाई पड़ी हम इनके, देखा ध्यान से। तो यहाँ लिखो आगे हम प्रश्न से ऋण कितना ले रहे हैं तो हम के आगे बताओ लेवल देवल या रखल पैसा के हम पी यानी कि मूलधन के हिया। तो यहाँ पी कितना रुपया है 15,000, कितना रुपया 15,000 रुपये। ठीक है, टाइम कितना लगलक टी, टाइम लगलक 5 वर्ष, 5 साल कर बाद ओके कितना रुपया चुका के पड़लक टोटल, मतलब इंटरेस्ट और मूल पैसा। तो ओके चुका के पड़लक 22,125 रुपया। तो पूछो थे रेट ऑफ इंटरेस्ट का दिलाए, तो हमें आगे क्या करब, हम इनके इंटरेस्ट निकला के पड़ी। ब्याज कितना बढ़ल पैसा कितना रहा, तो ब्याज निकला के लिए 22,125 में हम इनके 15,000 के यदि घटा दो तो हम इनके निकल जाए 22,000 में 15,000 7,125 रुपया। तो ये 7,125 रुपया हमारा बढ़ल पैसा रहा। ठीक है, एखन हम इनके रेट निकला का है से, लेकिन रेट का फॉर्मूला जानबे कर आर बराबर एक आगे का सवाल में भी बना ही I/100/P/T। मैं ये बटे सीधा बना तो ध्यान से देखबा। इंटरेस्ट है 7,125 गुना 100 जबकि पी है 15,000, कितना हज़ार है 15,000 और टाइम कितना साल है 5। तो हम इनके सॉल्यूशन करा। एखन हम इन देखो थे कि ऊपरे 7,125 है, नीचे 15 और 5 है, तो हम इन आराम से लास्ट में 5 चेकी तो 5 से काटे सकीला। तो 5 से पहले काटा 5 का 5, ये पूरा 5 से कट जाए, 5 कम 5 हो गलक और इन्हें बच गलक 2 1 21 तो 5 चौका 20 हो गलक। तो 1 2 12 5 दूना 10 2 5 25 5 5 25। तो आराम से देखिए हमार ऊपरे आ गलक 1,425। एखन इन्हें देखे थी 15 आया है, तो 15 में हम जीरो के एखन नहीं काटे थे, जीरो जितना नीचे रही उतना हम इनके हेल्प हुई। तो हम यहाँ फिर 5 से काटे सकीला, 5 दिया 15 और यहाँ 5 से काटब काल के लास्ट में 5 है, तो 5 दूना 10 हो जाते, 5 8 40 हो जाते और 5 5 25 हो जाते। तो फिर हमारे ऊपरे में कितना आ गया देखा ध्यान से 285। फिर ही 5 से कट जाए, 5 6 30 00 आ जाते और यहाँ 5 से काटा 5 5 25 5 5 25 हो गया और 5 7 35। तो इन्हें हो गया 57 और इन्हें हो गया 600। तो अगर मैं इके यहाँ से डिवाइड कर देता हूँ तो इन्हें आ गया 6, तो इन्हें आ गया 57 और नीचे आ गया 6 और 6 से यदि क्या हमें भाग दो तो कितना होते 6 से यदि हमें 57 के भाग देती 6 9 54 हो गया, यहाँ बच जाला 3 दशमलव लगा के 0 6 5 30। तो यहाँ हो जाते हमार रेट ऑफ इंटरेस्ट
काट के 9.5%, कितना होला 9.5%। ये रहा क्वेश्चन नंबर 15 जे कि हमें क्लास 10 कर चैप्टर 2 जे हमें साधारण ब्याज कर क्वेश्चन नंबर 15 रहा एग्जाम में आवे। जैसे कि बता रहे हो एक हमें 16 नंबर सवाल बनाए को ही, तो 16 नंबर सवाल बनाए कर आगे बता देना चाहो ना जितना भी क्लास 10 कर हमारे स्टूडेंट में देखा था। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है माध्यमिक के लिए, तो हर बोर्ड एग्जाम ले 5 नंबर रह सकेला। इस तरीके का क्वेश्चन हर बार आए परीक्षा में। कंपटीशन का नज़र से भी हर कंपटीशन एग्जाम में सिंपल इंटरेस्ट में इस तरीका का सवाल भी रहेला से, लेकिन ध्यान से देखबा चूँकि क्लास 10 का हिसाब से हमें बना थी से, लेकिन पूरा डिस्क्राइब करके पूरा डिटेल में मोई के बनाए को ला हो। ध्यान से देखबा पहले हमें सवाल के पढ़े थी, यहाँ स्क्रीन में भी आए, लेकिन बहुत सारा स्टूडेंट बनकर बुक में क्लास 10 में यहाँ क्वेश्चन में थोड़ा मिस्टेक है, उके भी मैं सुधरा देता हूँ। सवाल में का कहा थे कि असलम चाचा है वो रिटायर होला, रिटायर होकर बाद में उके 1 लाख रुपया मिलला। कितना रुपया मिलला 1 लाख। बहुत सारा स्टूडेंट बनकर बुक में 10,000 देवाला है जे कि गलत है, वहाँ और एगो जीरो लगावा 1 लाख हुई। हाँ, तो 1 लाख रुपया असलम चाचा के रिटायर हो पर मिललक। मिले कर बाद वो पैसा के 2 जगह वो आदमी रख दिलक, बैंक में भी रखलक, पोस्ट ऑफिस में भी रखलक। हमारा आदमी मान तो रिटायर होल से बैंक में रखे नहीं, तो पोस्ट ऑफिस में बैंक में रखलक। तो साल में दोनों जगह से शुद्ध मिला के ओके 5,400 मिले थे, जबकि बैंक के 5% और पोस्ट ऑफिस के 6% कर हिसाब से पैसा दे थे। तो पूछल जाते कि असलम चाचा बैंक में कितना रखलक और पोस्ट ऑफिस में कितना रखलक। ठीक है, ये है कि हमारा सवाल ध्यान से सुनला, एक हम इनके बना थी। तो क्वेश्चन नंबर 16 माध्यमिक का नज़र से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हम बनाए को लाही। ध्यान से देखबा प्रश्न से थोड़े कौन लंबा बनी से, लेकिन मैं आधा बनाबू के स्क्रीनशॉट ले लेबा फिर मैं पूरा बनाबू। हाँ, प्रश्न से असलम चाचा को रिटायर होने के बाद कितना रुपया मिलला, रिटायर होने के बाद असलम चाचा के कितना मिलला, असलम चाचा को मिला कितना रुपया। बहुत सारा बुक में 10,000 देवाला है, 10,000 नहीं हुए 1 लाख रुपया मिल रहा। कितना रुपया कुल रुपया 1 लाख। 1 लाख में हम इनका को जीरो लगा 5 गो जीरो लगा। कितना को जीरो 5 गो जीरो। ये ध्यान रखबा बहुत सारा बुक में क्वेश्चन गलत है, 4 गो जीरो है। हाँ, तो असलम चाचा को रिटायर होने पर 1 लाख मिला, 5 गो जीरो हुई। हाँ, अब वो क्या करलक, एक कुछ पैसा के बैंक में रखलक और कुछ पैसा के पोस्ट ऑफिस में रखलक। ठीक है, तो बैंक में कितना रुपया रखलक नहीं जाने थी, तो हमें मान ली कि बैंक में P रुपया रखी, तो इन्हें हमें लिख दो P माना हुआ है कि ठीक। तो पोस्ट ऑफिस में कितना रखी, यदि बैंक में P रुपया रखलक तो बचल पैसा कहाँ रखलक, पोस्ट ऑफिस में। तो पोस्ट ऑफिस में कितना बच गलक 10, एक 1 लाख रुपया रहला, उकर में P रुपया रख दे, तो यह पैसा वो पोस्ट ऑफिस में रखे। ठीक, यहाँ ये बात का ध्यान रखो, ये बात इंपॉर्टेंट है कर में। एक बाद हमारा टाइम जो है वो 1 वर्ष कर है कि 1 साल का बात है कि यहाँ भी टाइम 1 वर्ष कर बात है कि। हाँ, जे चीज़ हम इनके प्रश्न से पढ़ के मिलक वो खे लिखो। तो उकर बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ 5% है और यहाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट है 6%। तो हम इनके निकला का है इकर ब्याज और इकर ब्याज। तो इकर ब्याज का हुई इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला, साधारण ब्याज का फॉर्मूला सब जनाला P × T × R बटा 100। तो यह चीज़ यहाँ भी लागू हुई। मैं पहले यहाँ बना तो यहाँ ध्यान देबा I बराबर P कितना है, P रुपया है, T 1 है, R है 5, नीचे हो जाए 100 गुना कर दो 5P बटा 100। यह रुपया हमारा इंटरेस्ट होला। का होला इंटरेस्ट का कर बैंक कर कितना साल का 1 साल का। ठीक है, उसने हमें पोस्ट ऑफिस का निकला, का निकला पोस्ट ऑफिस का। तो पोस्ट ऑफिस का इंटरेस्ट चूँकि बैंक कर रहे तो B नीचे लिख देबा और यहाँ P लिख देबा, हाल पोस्ट ऑफिस और बैंक समझ में आई जी। तो यहाँ सेम फार्मूला बैठी, बार बार फार्मूला नहीं लिखा था। तो P आहे हमार 1 लाख माइनस P, एक बाद T आहे 1 और R आहे 6, नीचे हो गया 100। यदि हम इनके समाधान करब तो 6 × 6 हो जाए, 6 से 1 लाख के गुना करबा 6 लाख और P के गुना करबा 6, यानी कि 6 हो जाए। तो यहाँ 6 लाख हो जाते, हम जीरो के ध्यान तो हमेशा 5 जीरो लगाए पड़ी माइनस 6P और नीचे हो गया 100। ये रुपया हो गया हमार पोस्ट ऑफिस का। अब सवाल में का कहल जा है, पोस्ट ऑफिस और बैंक में जो टोटल पैसा रहला वो मिला के 5400 है। कितना है 5400। तो यह लेकिन अब हम इनके बनाए को लाई सेकेंड पार्ट के, ये फर्स्ट पार्ट रहला मुई के मिटा तो ये दोनों पैसा के जोड़ दो फामिन तो 5400 होइक चाहिए। तो प्रश्न अनुसार लिख के मुई के बनाबू। जे भी स्टूडेंट के यहाँ तक समझ में आलक एक स्क्रीनशॉट ले लेवा, एखन मैं क्वेश्चन के आगे बनाए को ला हूँ। ठीक है, तो मुई के मिटा थो तो मैंने स्क्रीनशॉट ले लेवा, 2 सेकंड है। हाँ, तो एखन हम इनके पूरा बनाए को लाई, मैं ऊपर ही बनाबू ताकि सबके नज़र आवी, स्क्रीन में भी पूरा फिट हो के। तो जे भी हमार यहाँ है मैं लिखो तो प्रश्नानुसार
प्रश्न हम इनके का कहा थे कि बैंक का टोटल इंटरेस्ट ब्याज, ये बैंक का ब्याज वाला, और पोस्ट ऑफिस का टोटल ब्याज, पोस्ट ऑफिस का टोटल ब्याज, ये मिलाए कि कितना हुई जी हमार 5400 हुई जी, कितना हुई जी 5400। तो इखाने यदि हम इनके समाधान करब तो हमारा सॉल्यूशन आए जी। तो देखा था इन्हें नीचे बटे 100 आए, तो 100 नीचे सेम आए, घबराए कर बात नहीं कि बहुत आसान हो गया, नीचे सेम रहा से ऊपर जैसे इन करते ऐसा लिखा 5p प्लस नहीं, और बाद 6 लाख में 5 गो जीरो हुई, बार बार बता तो जीरो के ध्यान देवा। एक बाद आई ने 5400, एक नीचे एक आहे कोनो नहीं के तो एक होइला। एखन यदि हम इनके समाधान करब तो 6 और यहाँ 5 दोनों में p आए और 6 में माइनस आए से, लेकिन 6 में से 5 घट जाए तो माइनस p बची, का बची माइनस p, तो ऊपरे बच जाते 6 लाख में 5 जीरो माइनस p, और 100 को 5400 से गुना करी तो 5,40,000 हुई जी, 5,40,000। ठीक है, एखन ये संख्या के हम हुने भेजो काले की संख्या 1 बटे और जो हमारा अल्फ़ाबेट है ABCD का अक्षर 1 बटे, तो माइनस p हिने रह गया, तो हिने आए 5,40,000, 40,000 में 4 गो जीरो है, और हिने 6 लाख में 5 गो जीरो है, तो 5,40,000 में 6 लाख यदि घेर जाए तो कितना बची तोरे मन ही बतावा, माइनस p, चूँकि 6 लाख बढ़ गए क्यों पहले माइनस लगी, हाँ ध्यान रखबा। 6 लाख में 5,40,000 घाट होते, तो उके भूल जावा, 6 लाख में 5 लाख घटला कितना बचला 1 लाख, अभी 1 लाख में फिर 40,000 घाटी, कितना बची 60,000, कितना बची 60,000, 60,000 में 4 गो जीरो माइनस के काट दिली, तो p बराबर 60,000 रुपये, कितना रुपया 60,000। तो ये पैसा p पैसा वो कहाँ रख रहे, पोस्ट ऑफिस में नहीं, कहाँ रख रहे, बैंक में, p कहाँ मान रही बैंक में, तो बैंक में कितना रख रहे हैं असलम चाचा 60,000 रुपया। ठीक है, तो यह ले वो पोस्ट ऑफिस में कितना रखला, पोस्ट ऑफिस में रखला 1 लाख, जो पैसा रहला 1 लाख में हमारे 5 गो जीरो, और में 60,000 के घटा दो तो हमारे निकल जी 40,000 रुपया, कितना रुपया 40,000, ये पैसा वो कहाँ रखला पोस्ट ऑफिस में रखला। तो ये रहला हमारा आज का क्वेश्चन नंबर 16, जो कि हमारे बोर्ड का परीक्षा में बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस तरीका का क्वेश्चन भी हमारे कंपटीशन का परीक्षा मन में रहेला, और NTPC का क्लास चलते उकर में भी इस तरीका का क्वेश्चन मन आवत है, तोरे मन ध्यान देवा, और NTPC का क्लास जे मन कंपटीशन का तैयारी करता है ज्वाइन करवा हम इनके, और ये हमारे बोर्ड का जो क्लास चलते है लगातार चलते रही, हम इनके फॉलो करवा, और कोनो भी तोरे मन का इकर से संबंधित कोनो भी सवाल है तो सवाल के कमेंट करे, क्या फेसबुक में भी मैसेज करे नहीं भूलावा। रीस्टार्ट क्लासेस हमारे क्लास का नाम है कि स्क्रीन में भी आवत है, और जितना भी जरूरतमंद स्टूडेंट मना है